साइड वाइज जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जनरल इंटेलेक्ट के क्वेश्चंस हैं रादर देन केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री के बना दिए गए हैं तो हमें ये अप्लाई करने आने चाहिए। क्वेश्चन था एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. Basically अपने को एटॉमिक नंबर निकालना है उसका, क्योंकि मास नंबर अपने को यहाँ पर दिया होगा, मास नंबर यहाँ पर अपने को दिया होगा, तो एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर निकालते ही अपने पास एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एलिमेंट बोला उसने, कोई ये बताया नहीं क्योंकि चार्ज वार्ज ऐसा कुछ है नहीं, तो अपन उसको न्यूट्रल लेके चलेंगे। अब इसको कैसे टैकल करेंगे वो समझते हैं। इसकी ये लाइन समझने वाली है भाई, आप एक देखो, इसके लिए सबसे पहले गिवन मास नंबर जो है वो इसका 81 है, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, है ना। जहां ना समझ रहे वहां पूछ लेना प्लीज, हेजिटेट नहीं करना। अब आगे क्या कहता है ये, इस एलिमेंट में 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। ठीक है, इस चीज को ही मॉडिफाई करके अपने को जवाब निकालना है, बस इस पोर्शन को मॉडिफाई करके अपने को जवाब निकालना है। आप में से जो नॉन मेडिकल वाले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कर लेते होंगे, मेरे जैसे जो थोड़े बायो वाले हैं ना, उन जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्कशन कर लूँ। जैसे मान लो आप में से कोई हल्का फुल्का है, कोई आप में से 50 किलो का है भाई, एक सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आप में से है 50-55 किलो का? नहीं, ठीक है, तो अपने सारे भारी भरकम व्यक्ति हैं, चलो अच्छी बात। तो चलो छोड़ो, एक बात करते हैं, एक सिंपल प्लेन मैथ्स लगाते हैं। मान लो आपका वेट 50 kg है, ठीक है, और मेरा वेट is 50% more than your weight, तो फिर बताओ मेरा वेट कितना है? बड़ी सिंपल मैथ्स है, मतलब कोई 100 kg। कितना? 75 है ना, बिल्कुल सही बात। कि अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है और एक इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि मेरा वेट, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं कोई बहुत भारी भरकम व्यक्ति नहीं हूँ, बट मान लो मेरा वेट आपसे, आप अगर 50 किलो के हैं तो मेरा वेट आपसे 50 किलोग्राम अगर ज्यादा है, तो बताइए मेरा वेट कितना होगा? तो आपने खटाक से बोल दिया 75 kg। कैसे निकाला आपने? हाउ डिड यू डू दैट? कैसे किया, कैसे भाई? सर 50 को x लेके, 50 को x लेके 50 या को x ले लिया, फिर क्या करूं? एक मिनट नहीं जा रहा मैं सर यहीं। 50 kg का 50% निकाल के। हाँ, आपने क्या किया बताना, जरा दोबारा बताना, मेरे को समझ नहीं आई बात। सर 50 kg का 50% निकाल लिया। 50% कैसे लिखते हैं? तो 50/100 सर अपॉन 100। ठीक है, ये कितना आ गया? 25 kg। तो मेरा वेट 25 kg है। सर वो प्लस करेंगे ना उसमें 50 में। ये तो एक्सेस है ना, हो गया ना आपके वेट का। बिल्कुल वही ये तो एक्सेस है ना, ये तो वो एक्स्ट्रा वेट है जो मेरा आपसे, आपके वेट से 50% मेरा ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है? 25 किलो, प्लस इसमें मेरे को कितना करना पड़ेगा जो आपका वेट है, तो मेरा वेट निकलेगा। एग्रीड? एवरीबॉडी एग्रीज? यस। माने Yes, आपने yes. किया क्या है, व्हाट यू हैव डन हियर इज टू सॉल्व दिस, आपने किया क्या है, आपने इसको कैसे सॉल्व किया है,
आपने 50 केजी जो आपका वेट था उसमें प्लस किया 50% ऑफ 50, तब मेरा वेट निकला, ठीक है, ऑफ 50 केजी। नाउ अब अपने आते हैं इस स्टेटमेंट पर। इस एलिमेंट में 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी जितने प्रोटॉन हैं, मतलब अगर आप न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें निकालना चाहते हैं तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं, प्लस 31.7% उन्हीं प्रोटॉन्स का आप अगर ऐड कर दोगे तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेंगे। बोलो ये बात समझ आई? एक्चुअली बस ये फ्रेम करना ही इसका जो है ना मतलब की पार्ट है, उसके बाद तो काम आसान है। सर दोबारा बताऊं? नो सर, सर एक अगर हम 81 के इक्वल में रख के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर देते हैं हाँ हाँ और प्रोटॉन को x ले लेते हैं और न्यूट्रॉन को x प्लस 31.7% ले लेते हैं, हाँ जी, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल x की आपने वैल्यू आ 81 जाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल आपने n लिया और p लिया। हाँ आप बोलो आगे। अब p को x चलो ले एक लिया। बार एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, एक बार मैं मेरी बात पूरी कर लूँ, एक बार मैं पूरी कर लूँ, ऑल्टरनेटिव अभी देख लेते हैं। सर बिल्कुल तरीके की वो बात तो घूम फिर के प्रोटॉन वाला, बात नहीं आई है जी। सर ये प्रोटॉन वाला एक बार वापस बताना। दोबारा समझो। ध्रुविश आपका वेट कितना है, मान लो 50 केजी है और मेरा वेट आपसे मान लो 50% ज्यादा है, तो मेरा वेट कैसे निकलेगा, जो आपका वेट है उसमें आपके वेट का 50% और जोड़ना पड़ेगा। वही काम हमने यहां पर किया है कि प्रोटॉन जितने हैं, न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं, वो कहते हैं न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है, यानी जितने प्रोटॉन है यानी जितना आपका वेट है, प्लस उसमें जैसे आपके वेट का 50% ऐड किया था वैसे ही प्रोटॉन्स के नंबर का 31.7% ऐड करना है। परसेंट मतलब पर सेंचुरी, परसेंट कम्स फ्रॉम पर सेंचुरी, पर सेंचुरी मतलब आउट ऑफ 100। तो उस हिसाब से चलें तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, ये P प्लस 0.317 P, ये कितना हो गया 1 पॉइंट, अगर अपने इसको कॉमन ले लें, जैसे P को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 0.317, तो ये हो गया 1.317 P। न्यूट्रॉन्स इतने, एक्चुअली इसमें निकालने तो प्रोटॉन से, प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर जो है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो है अपने पास वो कितने हैं 1.317 P, यहां से मैंने वैल्यू रख दी इसकी, ये वैल्यू रख दी मैंने, न्यूट्रॉन्स 1.317 P और प्रोटॉन्स जो है वो P है, ये मास नंबर आ गया। तो ये मास नंबर कितना आया 2.317 P। मास नंबर कितना दे रखा है इसने, मास नंबर हमें दे रखा है इसने 81, तो 81 इज इक्वल टू 2.317 P, तो P हो गया 81 डिवाइडेड बाय 2.317, 81 डिवाइडेड बाय 2.317, 34.95 आ रहा है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 34.95 का तो 35 हो गया। तो फिर अपना सिंबल क्या हुआ, ये थोड़ा सा आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, 81 35, ये बनेगा आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
हाँ जी, अब बताओ आप, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद पूछो जो भी बात आपको समझनी है, और अपनी आप सजेशन भी दें, ऑल्टरनेटिव्स बताएं मुझे कैसे आप कह रहे हो, वो भी हम जरा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मैं अभी और पूछूंगा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए ना। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? या कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं, कुछ तो बोलो। सर आ गया समझ। आ गया समझ में? ओके, तो अब बताओ ऑल्टरनेटिव कौन कह रहा था, कुछ और बता रहे थे आप तरीका, वो भी अपन साथ साथ लिख लेते हैं। सर जैसे 81 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। हाँ एक सेकंड इधर ही लिख लेता हूँ। 81 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन को एक्स लेट एक्स कर लेते हैं प्रोटॉन को, प्रोटॉन को अपन ने एक्स ले लिया, और न्यूट्रॉन हो जाएगा एक्स प्लस 31%। 31% प्लस एक्स प्रोटॉन वाला। 31% ऑफ एक्स होएगा ना? यस सर, वो उससे एक्स की X वैल्यू तो निकाल आएगा के प्रोटॉन आ जाएगा, वही एटॉमिक नंबर होता ना? वही तो किया बेटा मैंने भी, बस आपने यहाँ रख दिया, इकट्ठे रख दिया, मैंने पहले सॉल्व कर दिया। है। ओके सर। आपने एक्स ले लिया, आप देखो आपकी जो न्यूट्रॉन, ये देखो अब आप, ये आपके ये मेरे न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, और ये आपके न्यूट्रॉन का फॉर्मूला, क्या अंतर है इसमें बताओ। बस आपने जो है, मैंने पी ही रखा, आपने एक्स ले लिया। नॉन मेडिकल वाले हैं ना, सपोज ज्यादा करते हैं। नॉन मेडिकल है ना आपके पास? आदित्य से बात कर, किससे बात कर रहा हूँ मैं? आदित्य से। यस। हाँ, वो नॉन वालों को तो मशहूर है वैसे ही एक्स, हर चीज में एक्स डालने का बड़ा आदत होती है, मजाक कर रहा हूँ। तो जो है, आपकी ट्रेनिंग ऐसे होती है, तो चलो कोई बात नहीं, एक्स ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये देख लो, ये मेरी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन, और ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद भी सही आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। यस सर, आंसर बस। आंसर सही आ रहा था, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, अब आप करके बताना, मैं आपको दूंगा 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एन आयन स्पेस है, कैटायन है कैनायन है मुझे नहीं पता, एक आयन है विद मास नंबर 37, possesses 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than electrons, assign the atomic symbol. दिए आपको 3 मिनट, आप करके बताओ।
सर सल्फर। हाँ जी, कौन सा? सल्फर। सल्फर। सल्फाइड। सल्फाइड। मतलब नहीं, मुझे तो सिंबल बताओ ना, प्रॉपर एटॉमिक सिंबल कह रहा है वो। सर एस। नहीं बात बनी ना बेटा। क्या ये सर, एटम है, S नेगेटिव। कैटायन है, एनायन है? एस क्या नेगेटिव। एस नेगेटिव? एस नेगेटिव कभी सुना है आपने? एक छोटी सी बात है, जैसे थोड़ा सा ना अपन हाँ कोई सर। क्वेश्चन करते हैं तो अपने जनरल इंटेलेक्ट को लेके चलते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, अगर आपको ध्यान हो तो वो हुआ आपके पास 2, 8 और 6। ठीक है, तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। तो सल्फर का नॉर्मली चार्ज क्या होता है? -2 होता है। एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको स्ट्राइक करनी चाहिए चीज। यार सल्फर में कभी सुना तो है नहीं आपने, सल्फाइड आयन तो सुना हुआ है, S2 नेगेटिव होता है, कभी आपने S नेगेटिव सुना हुआ है? नहीं। और लॉजिकली भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो बनी बात है, अभी सल्फर तो गलत जवाब। सर अच्छा, क्लोरीन। है जी, है। क्लोरीन। हाँ, ये हुआ ना स्मार्ट आंसर। सल्फर नहीं तो क्लोरीन सही। ठीक है, चलो देखते हैं, सिंबल बताओ मुझे Cl नेगेटिव। बस। सर नीचे 17 और नीचे 17। ऊपर 37। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो यही करना है बस अपने को। ये है ना, ये चीजें जो है ना सीखने की जरूरत है अपने को। देखिए कैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो एक आयन है, आपकी बात, एक आयन है, उसका मास नंबर दे रखा है उसने हमें, मास नंबर 37। इसमें 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके अंदर -1 चार्ज है। 1 यूनिट का मतलब होता है -1, यूनिट का मतलब होता है 1। तो 1 यूनिट अगर 2 यूनिट लिखता तो -2 हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद बात शुरू होती है, इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स असाइन द एटॉमिक सिंबल। तो इसको कैसे करेंगे? आपको पता है यहां पर मास नंबर दे रखा है n+p, और कोई एलिमेंट को पहचानना हो तो उसके लिए अपने को एक्चुअली p पर फोकस करना पड़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो यहां पर फिर वही बात आती है कि अब की बार इसने न्यूट्रॉन्स का ही हमें डेटा दिया हुआ है, लेकिन अब की बार न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स से कंपेयर किया हुआ है। पिछली बार न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स से कंपेयर किया हुआ था, अब की बार इलेक्ट्रॉन्स की गिनती से कंपेयर किया हुआ है। माने न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 11.1% ऑफ ई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, पहले अपन इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, सॉरी अपने जो है न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? ये आ जाएगा n = e प्लस 0.111 e। तो n = 1.111 e। ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे पिछली बार तो मैंने ऐसे n की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लेस कर दी थी, यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर इसने चालाकी क्या कर रखी है, अब की बार मेरे से इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, प्रोटॉन्स दिए तो मैं सीधे रख देता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना है। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन निकालू या प्रोटॉन। प्रोटॉन वाला एक ही जर्रे पे चलो, भी प्रोटॉन निकाल लें। तो अब आप बताओ, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं क्या? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल और नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, ये चीज सही नॉट है। इक्वल। अच्छा, तो क्या रिलेशनशिप है? सर उसमें से -1 कर दोगे जब इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है जितने प्रोटॉन है उससे एक ज्यादा है ना, possesses यस सर। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जितने हैं प्रोटॉन्स से एक ज्यादा है, जितने प्रोटॉन हैं उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो फिर आप ये चीज यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। n = 1.111 e
ई की जगह पर आप क्या लिखोगे, p प्लस 1, तो ये हुआ 1.111 p प्लस 1.111, ये n की वैल्यू। अब ये n की वैल्यू आप यहाँ प्लेस करो, तो मेरे पास a इज इक्वल टू 1.111 p प्लस 1.111, ये तो हुआ n न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो ये हुए 2.111 p प्लस 1.111, और ये हो गया मेरे पास a की वैल्यू दे रखी है 37, तो 37 माइनस 1.111 डिवाइडेड बाय 2.111, ये p आ जाएगा मेरे पास। तो 37 माइनस 1.111 इज इक्वल टू, और डिवाइड किससे करना है, टू पॉइंट 111 से, तो डिवाइडेड बाय 2.111, कैलकुलेशन तो गंदी वाली है ही, 17.0009 आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कौन से कम है कैलकुलेटर लेकर ही बैठे होंगे। 7.0009 ये आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 17। नाउ 17 किसका एटॉमिक नंबर है, इसका सिंबल अभी अपना काम रह गया है, वी हैव टू असाइन सिंबल। हैं जी, क्लोरीन 17 होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का यहाँ नेगेटिव साइन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37, ये आपका आंसर है। सर जी सारे आयंस में ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होता है प्रोटॉन से? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो चार्ज डिपेंड करते हैं, चार्ज कितना है। अगर मान लो -2 चार्ज होता, सल्फर होता अगर मान लो, तो -2 चार्ज होता है इसके ऊपर। ये तो अलग अलग पे अलग अलग चार्ज होता है, क्या कह सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है ना, आपको डेटा क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आएगा, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, बस इस कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मतलब ये आप समझ लो कि आजू बाजू के क्वेश्चन हो गए, मतलब ज्यादा चैप्टर के थ्योरी कंटेंट में घुसे बना भी, जनरल इंटेलेक्ट के क्वेश्चन साथ में, नो डाउट केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जनरल इंटेलेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, an ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge। अब मैं एक बार कुछ भी नहीं बताता आपको, ठीक है, एंड ,30.4% more neutrons than electrons। Assign the symbol to the end। दिए 2-3 मिनट आपको, कर दो फटाफट।
सर Fe3 पॉजिटिव। किसने बताया ये आंसर? मिहिरा। हाँ, मीरा, गुड, वेरी गुड। और कोई? सही गलत का नहीं पता मैंने, तो सिर्फ आपको गुड का भी आपने आंसर बताया। सर 1 मिनट। 1 मिनट तो गलत आंसर है बेटा। नहीं सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ऐसे क्या? Fe3 पॉजिटिव। सर Fe3 पॉजिटिव आ रहा है। Fe3 पॉजिटिव ही आ रहा है। ओके, Fe3 पॉजिटिव के सपोर्टर बढ़ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, इतनी देर तो बहुत है इसके लिए। देखो अब इसमें वही बात आती है कि आपको मास नंबर दे रखा है 56, लेकिन दूसरी बात इसमें जो है, इसमें 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, 3 कम है। जितने भी प्रोटॉन्स आएंगे उससे 3 कम है। और न्यूट्रॉन्स के बारे में ये कहता है कि इसमें 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स है देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने उसी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे भी। आपको पता है A = n+p, अपना टारगेट P निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि 30% मोर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका 30.4% और है, एक्स्ट्रा है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 0.304 उससे ज्यादा है, यानी कि 1.304 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स अब की बार ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स +3 करोगे या प्रोटॉन्स में से 3 मतलब आप माइनस करोगे ना जब, तब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कम है, कितने कम है? प्रोटॉन से 3 कम है। जितने प्रोटॉन है -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 1.304 ई की जगह, सॉरी अपन क्या लिखेंगे, ई की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, P-3। 1.304 P minus 3 4s 12 और 3 6s 9, 3.912। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये वैल्यू, ये न्यूट्रॉन्स के आपके पास आ गए। न्यूट्रॉन्स अब आप यहाँ पर रखो, तो मास नंबर = n+p = 1.304 p minus 3.912। ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये हो गया 2.304 p minus 3.912, और इधर ये आपके पास हो गया 56। तो 56 minus 3 सॉरी प्लस 3.912 डिवाइडेड बाय 2.304, ये प्रोटॉन्स है। 56 प्लस 3.912, $59.912 और डिवाइडेड बाय 2.304, ये आ रहा है 26.0034। फिर नो डाउट मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बट फिर भी 26.003 यानी अप्रोक्सीमेटली 26 आ रहा है। और 26 जो है वो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट 30 तो वैसे आपको याद ही होने चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, आयरन, इस पर 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब +3, और उसके बाद आपके पास इसमें जो है एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56, ये आएगा फाइनल आंसर। बिल्कुल सही जवाब।
जहाँ ना समझ आए वहां बोल देना। सर हाँ सर यूनिट हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में क्या? जो चार्ज होगा वो तो साम डिपेंड करता है, हाँ दिया ही होगा, या शब्दों में कह सकता है इलेक्ट्रॉन इतने हैं प्रोटॉन इतने हैं, तो भी हो सकता है। कोई ना कोई तो तरीके से हमको देगा ना, बताएगा, जब भी हम सॉर्ट आउट कर सकेंगे। यस सर, ओके सर। ओके विद इट, सबको ठीक है? यस सर। चलिए फिर अब देखो कि हमने जो पढ़ लिया, अब उसको अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं इसमें चीजों में। ठीक है, आगे समझना शुरू करेंगे, चैप्टर में डीपर डाइव करेंगे अब। ठीक है, जो कोर कंटेंट है चैप्टर का उसमें हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा मॉडल्स ऑफ एटम। देखिए यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम एक तरह से थोड़ा हिस्टोरिकल शुरू करेंगे काम को, कि ना इसमें होता क्या है कि जैसे एटम इतना छोटा है कि उसको अनरिड आइज से देखना, इंटरप्रेट करना पॉसिबल तो है नहीं, तो लोगों ने जैसे समय बीतता गया हमारे पास वैसे वैसे और जो है बढ़िया डिवाइसेस, बढ़िया इंस्ट्रूमेंटेशन, बढ़िया जजमेंट्स आने लगे और हायर रेजोल्यूशन के डिवाइसेस होने लग गए, तो हमने और बेटर बेटर उसको समझने की कोशिश करी। तो जब जैसा मौका लगा लोगों ने जो है इसके बारे में अपनी अपनी राय दी कि मेरे हिसाब से एटम एक्चुअली ऐसा होता है, तो उसको उन्होंने बोला उसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से एटम का मॉडल, एटम किस तरीके से होता है। फिर समय बीता और लोगों ने रिसर्च करी, फिर उन्होंने अपना तरीका दिया, उन्होंने कहा भाई साहब जो आपने ये बात तो बताई थी, ये तो चलो मान लिया आपकी बात, मेरी भी रिसर्च यही कह रही है एटम में ऐसा होता है, लेकिन कुछ बातें आपकी गलत थी, वो देखिए मैं सही करके देता हूँ, ये मैंने आपको सही कर दिया, ये सही थी, तो उसने अपनी तरह से कुछ और चीजें जोड़ी। फिर ऐसे समय बीतता गया तो लोग जोड़ते गए अपनी अपनी बातें, तो वो होते होते अभी भी ये पॉइंट ऑफ, मतलब ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर जान पाना, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। मगर आज हम बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं एटम के बारे में, तो शुरुआत करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मॉडल से लोगों ने समय समय पर अपनी बातें की भी एटम ऐसा है वैसा है, फिर उनको इम्प्रूव करते गए हम धीरे धीरे। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी भी मॉडल को पढ़ते हैं कि एटम कैसा होता है, पहले तो उसकी करते हैं तारीफें, बाद में करते हैं बुराइयां, फिर उसमें कमियां निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल जो आता है इस कैटेगरी में, इट्स कॉल्ड थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। ऑफ एटम। ठीक है, देखो ये क्या था कि वैसे तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये जे थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन का मॉडल था ये, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल मतलब सही नहीं था, कोई खास इसकी मतलब वैल्यू ये नहीं है, इस अपने कहें कि बहुत ज्यादा सही था। मगर क्या है कि थॉमसन को क्रेडिट जाता है, बहुत महान कार्य इसने और किया था, आपको पता है क्या बता रखा है मैंने आपको, थॉमसन को किस काम का क्रेडिट दिया जाता है? डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बस आप समझ लो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम इसको मॉडल को पढ़ लेते हैं, दो चार लाइनें इसकी। तुक्का मारा था इसने, इसको कुछ ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। उस जमाने में हमें इतना पता था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो भाई साहब ने ये कहा था, वो कहता है जैसे तरबूज देखा ना, तरबूज, वो कहता है जैसे तरबूज होता है ना, और तरबूज में जैसे उसका पल्प होता है, लाल लाल पल्प होता है तरबूज का, रेड कलर का पल्प होता है, ठीक है ना। तो कहते आप एक एटम को तरबूज की तरह मान लो,
जैसे एटम में रेड रेड सा, जैसे तरबूज में रेड पल्प होता है ना, वो समझ लो पॉजिटिवली चार्ज इलाका है उसका सारा। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, और न्यूट्रल था, एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल था, ये भी उनको पता था क्योंकि चार्ज नहीं शो कर रहा था वो कोई भी। तो उसने कहा भी आप उसको एक तरबूज की तरह ले लो, और जैसे उस तरबूज में जो है, तरबूज में बीज सारे में फैले पड़े होते हैं ना, यस ऐसे उसके अंदर क्या होता है कि जैसे तरबूज के बीज फैले पड़े होते हैं, वैसे जो है इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे पड़े होते हैं। उसके हिसाब से ये था एटम। आप समझ सकते हैं बिल्कुल गलत बात है ये, इसको रिजेक्ट कर दिया गया मॉडल को। बट हम पढ़ते हैं सिर्फ इतना सा कि भाई चलो थॉमसन इज द वन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कहा था उनके हिसाब से वाटरमेलन जैसा था एटम, जबकि आज हम जानते हैं बात गलत है। इट्स कॉल्ड थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। इसके और भी नाम है, इसको जो है प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। जैसे पुडिंग बनती है तो उसके अंदर जैसे मान लो तो उसमें जैसे किशमिश होती है या प्लम होता है, उसमें होता है, तो इसके और भी नाम है। इसको रेजिन पुडिंग या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, ठीक है। According to this model, an atom is considered to be a positively charged sphere with electrons embedded in it here and there. Just like seeds in a watermelon. ठीक है ना? This model could only explain the neutral nature of atom and was later rejected. मतलब इनके हिसाब से तो क्या था कि ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जो लाल गुदा अपन पल्प जो खाते हैं, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपनी जान में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज तो चलो अपने एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे भी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तुक्का था, बिल्कुल कुछ पता तो था नहीं उनको, बिल्कुल ब्लंट तुक्का था, तो ये तो रिजेक्ट हो गया ऑब्वियसली। दिस मॉडल वाज लेटर रिजेक्टेड। बट चलो क्योंकि थॉमसन ने दिया था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज हम क्लास को इतना ही रखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे फिर जो मॉडल है लंबे हैं, बातें कही हैं, डिस्कशंस, तो उसको फ्रेश स्टार्ट कल फिर करेंगे।